नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन इब्न अब्बासिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तलअतु फिल जन्नह फ़राइतु अक्सरा अहलिहल फ़क़राअ वत्तलअतु फिन्नार फ़राइतु अक्सर अहलिहन निसाअ। मुत्तफ़क़ अलैह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो अक्सर उनमें से फ़क़रा लोग थे। फिर मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो देखा कि अक्सर उसमें औरतें थीं। ये वाक़या जिस्मानी मेराज का नहीं, ख्वाब का है। इसलिए कि जब जिस्मानी मेराज हुजूर को हुई तब झांकने का सवाल ही नहीं, हुजूर तो बनफ्से नफीस अंदर तशरीफ ले गए थे। ख्वाब का वाक़या है और नबी का ख्वाब वो हकीकत होता है। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा अक्सर जन्नती लोग कौन थे? फ़क़रा, मिस्कीन, गरीब लोग, वही जन्नती थे। और हर ज़माने में ये उमूमी तौर पे रहा है कि दीन पे अमल करने वाले फ़क़रा, मिस्कीन और गरीब ही होते हैं। मदरसे में किसका बच्चा पढ़ेगा? गरीब का। मस्जिद में कौन आएगा? गरीब आएगा। सिनेमा अमीरों से भरे हैं, कॉलेज अमीरों से भरे हैं। इस तरह के पार्क वो सब अमीरों के बच्चों से भरे पड़े हैं। मदरसे में गरीब का बच्चा रहेगा, मस्जिद में गरीब आएगा। गाजी गरीब होगा, शहीद गरीब होगा। कभी सुना कि करोड़पति गाजी और शहीद हो गया? इसलिए फरमाते हैं इत्तलअतु फिल जन्नह फ़राइतु अक्सर अहलिहल फ़क़रा। अक्सर मैंने देखा जन्नत जिन लोगों से भरी पड़ी है वो ज्यादातर लोग फ़कीर और मिस्कीन ही हैं, गरीब लोग। और उन्हीं से मस्जिदें भरी रहती हैं। अमीरों को वक्त नहीं है मस्जिदों में आने का। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब। मस्जिद में कौन आता है? गरीब। मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब। जहमत रोजा करते हैं गवारा तो गरीब। नाम लेता है कोई तुम्हारा तो गरीब। पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में गाफिल है हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। तो गरीब से ही दीन जिंदा होता है। तो अक्सर फ़क़रा से जन्नत भरी है। फिर सरकार फरमाते हैं मैंने जहन्नम में जाकर देखा तो अक्सर जहन्नम में औरतें हैं। क्यों औरतें हैं? वो हदीस मैंने अर्ज की थी। सरकार ईदगाह के लिए तशरीफ ले जा रहे थे नमाज ईद के लिए। औरतों को देखा, हुजूर फरमाते तसद्दक़ना, सदका ज्यादा करो। मैंने तुमको ज्यादा देखा है जहन्नम में। कहती है क्यों या रसूल अल्लाह, हम कैसे ज्यादा है? का लानो तान ज्यादा करती हो, अपने शौहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो। जहां दो बैठ जाए वहां गीबत करेंगी, जहां दो औरतें बैठ जाए वहां गीबत करेगी। अपने शौहरों की नाफरमानियां ज्यादा करती हो, सदका करो ज्यादा, तुम ही जहन्नम में ज्यादा हो। और मर्द के मुकाबले में औरत कुफ्र भी जल्दी बक दे। मर्द को कुछ न कुछ औरत के मुकाबले में इल्म होता है, मगर औरत पे जब मुसीबत आए तो कुफ्र जल्दी बक दे। मैयत हो जाती है, जब बेटा मर जाता है किसी माँ का, तो मैंने अक्सर जगह देखा है रोते रोते वो अल्फाज निकाल देती हैं अल्लायाज़ु बिल्लाह ताला के फिर उसका रिश्ता इस्लाम से नहीं रहता है। तो ज्यादातर औरतें हैं। और एक हदीस में है, आगे आ रही है कि ज्यादातर अमीर लोग जहन्नम में हैं। दादा किस्म के लोग। क्या? कैसे?
भाई किस्म के लोग, उन्हीं लोगों से जहन्नम भरी है। जन्नत में तो कौन लोग हैं? गरीब, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल बिन रबाह, अम्मार बिन यासिर, ये गरीब लोग जो एक चादर पहनते थे तो 17 जगह पर पेबंद लगे हैं। और इन्हीं के नक्श पर चलने वाले, इन्हीं की सीरत पे चलने वाले उम्मत के वो गौरबा, उन्हीं से जन्नत भरी है। हुजूर फरमाते हैं जब जहन्नम में देखा तो मालदार किस्म के लोग एक बालिश्त जमीन के लिए किसी को भी तमाचा लगा दे। भाई किस्म के लोग, दादा किस्म के लोग, जो आगेवानी के चक्कर में उसका बेटा किसी की भी बेटी को उठा के ले जाए, अपनी सरदारी के चक्कर में वो रात को किसी के घर में भी चला जाए, किसी को भी मार दे, किसी भी मजदूर को तमाचा लगा दे और अपने चंद गुंडे और मवालियों के जोर पर किसी की भी गरीब की जो है जमीन पे हिस्सा कर ले, किसी को भी दबाकर उसके नाम के दस्तावेज अपने नाम पे कर ले, दुनिया में कर ले। हुजूर कहते हैं मेरे रब ने इन्हीं लोगों से जहन्नम को भर डाला। यही ज्यादातर लोग जहन्नम में है जो दादे किस्म के हैं, जो दुनिया में चंद गुंडों के बुनियाद और चंद जो है लोफरियों की बुनियाद पर समाज में अपना डर लोगों तक दिखाना, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों से जहन्नम भरी पड़ी है। यहां सब दादा वादा चलेगा, वहां कुछ नहीं चलेगा। वहां तो जो अमल वाला है उसी की ज्यादा इज्जत है। और ये दादा किस्म के, भाई किस्म के लोगों को तो सबसे पहले जहन्नम में चलो, बहुत क्या उनका तो बड़ा हिसाब कड़ा होगा। आगे वाली हदीस आ रही है। ये जो हफ्ता वसूल वाले, किसी भी मजदूर को मार देना, किसी भी जो है गरीब से पैसा छीन लेना, किसी की चीटिंग कर लेना, किसी का धोखा, और बड़े बाप का बेटा समझकर किसी को भी मार दे, यहाँ सब चलता है। दुनिया दारुल आमाल है, पर वहाँ फरिश्ता ऐसे को पहले लाद देगा, चल बहुत ज्यादा अब जो है लोगों पे धाक जमा ली, अब तुझे हम बताते हैं कि तेरे दुनिया के आमाल का बदला कितना खतरनाक है। तो यही है, हुजूर कहते हैं ऐसे लोगों से जहन्नम भरी पड़ी है, भर डाला है मेरे रब ने जहन्नम को ऐसे ही लोगों से। और जन्नत अल फुकरा, जन्नत गरीबों से, झोपड़ी में रहने वाला, टूटी चप्पल पहनने वाला, मकान जिसका बहुत आलिशान न था, मजदूर किस्म का आदमी, कमजोर किस्म का आदमी, नाचार और लागर किस्म का आदमी, जिसे दुनिया में कभी बेहतर कपड़ा ही नसीब ना हुआ, ऐसे लोगों से जन्नत भरी है। और इतना बेहतर लिबास मेरे रब ने पहनाया है उन्हें, अगर उसका एक मोती जमीन पे गिर जाए तो सारी दुनिया का किनारा जगमगा जाए। ऐसे तो हुजूर फरमाते अक्सर अहलिहन निसा, ज्यादातर मैंने औरतों को जहन्नम में देखा है। लानो तान ज्यादा करती हैं, गीबत ज्यादा करती हैं, चुगली ज्यादा खाती हैं, सीने में मर्द के मुकाबले में दूसरे के लिए कीना ज्यादा होता है। और कल मैंने हदीस का एक जुज बयान किया, आखिर में आप कितना ही बेहतर रखो, आखिर में कहेगी वमा राइतुल फरहता फी हाज़ल बैत, मैंने तो इस घर में कभी खुशी देखी ही नहीं है। ये आखिरी जुमला होगा, इसी जुमले से सब पानी फिर गया। तो यही है, अक्सर जहन्नम में औरतें हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल फ़क़रा अल मुहाजिरीन यस्बिक़ून अल अग़निया यौम अल क़ियामत इलल जन्नह बि40 खरीफा, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क़रा मुहाजिरीन, वो मुहाजिरीन जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए और फकीर लोग, गरीब और नादार लोग, हुजूर कहते हैं फ़क़रा मुहाजिरीन क़यामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में भेज दिए जाएंगे। यहां मुराद उन मालदारों की है, मालदारी से मुराद चूंकि सारे मुहाजिरीन फ़क़रा, जो फ़कीर मुहाजिरीन हैं, हिजरत की थी जिन्होंने, वो बगैर हिसाब व अजाब के जन्नती हैं, बगैर। इसलिए यहां मुहाजिरीन की कैद इरशाद हुई,
और ये मुहाजिरीन से मुराद यहाँ पे सहाबा मुहाजिरीन है। कौन? जो सहाबा मुहाजिरीन है। और जो दूसरे फुकरा है, तो दूसरे जो फकीर है उम्मत में होंगे, तो उनमें से तो कोई दोज़ख की है, कोई जन्नती है। तो जो जन्नती है सहाबा को छोड़कर दूसरे फुकरा जो गैर सहाबी है मगर फकीर है, तो वो उम्मत के फुकरा, उम्मत के मुसलमान मालदारों की बनिस्बत 40 साल, एक हदीस में है 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, इसलिए कि वो अफजल है उम्मत में। पीछे हदीस गुजर चुकी, हुजूर फरमाते हैं ऐसे ही लोगों की वजह से तुम्हें रोजी दी जाती है, तुम मदद किए जाते हो। हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना अला बिज़ौफ़ाइकुम, तुम्हारे अंदर जैसे कमजोर लोग, फकीर किस्म के लोग हैं, उन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां भी देता है, तुम्हें मदद भी देता। तो अगर सहाबा मुराद है तो बेशक मुहाजिरीन जो सहाबा हैं वो तो सब जन्नती है, और जो मुहाजिरीन सहाबा नहीं है वो भी जन्नती है। जो सहाबा मुहाजिर नहीं है, अंसार है, वो भी जन्नती है। मगर ये फजीलत बताई कि मालदार फकराए मुहाजिरीन ये 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, और किससे? मालदारों की बनिस्बत उनका हिसाब होना होगा। अब वो सहाबा जो मालदार हैं, बाज जिनका हिसाब नहीं होना है, जैसे उस्मान गनी, उनका हिसाब नहीं होना है, अब्दुर्रहमान बिन औफ मालदार है, उनका हिसाब नहीं होना है, अशरे मुबशरा में से है, और ये उन्हीं लोगों में से है जिनके ताल्लुक से सरकार ने फरमाया था मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले हैं। तो जब हजरत उकाशा उसमें से है, तो फिर हजरत उस्मान भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान भी उसमें है, इनके अलावा मुराद है। अन सहलिन इब्न साद क़ाला मर्रा रजुलुन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला लिरजुलिन इंदहु जालिसुन मा रायुका फ़ी हादा फ़क़ाला रजुलुन मिन अशराफिन नास हादा वल्लाहि हर्रियुन अन इन ख़तबा अन युनकहा व इन शफ़ा अन युशफ़ा क़ाला फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा मर्रा रजुलुन फ़क़ाला लहु रसूलुल्लाह मा रायुका फ़ी हादा क़ाला या रसूल अल्लाह हादा रजुलुन मिन फ़ुक़राइल मुस्लिमीन हादा हरियुन इन ख़तबा अन ला युनका व इन शफ़ा अन ला युशफ़ा व इन क़ाला अन ला युस्मा लिक़ौलिही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा खैरुम मिन मली अर्दि मिस्ल हादा मुत्तफ़क़ अलैह। एक वाक़या बयान किया जा रहा है। हज़रत सहल बिन साद से रिवायत फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, हुजूर की बारगाह से गुजरा। अब वो गुजरने वाला अमीर था, मालदार था, और मालदारी उसके पास मालो असबाब था, और बाद हदीस का मतलब यह है कि या तो वो मुनाफिक था। सुनिए, वाकया यह है, एक साहब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरे, तो हुजूर ने उस शख्स से पूछा जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, उससे पूछा हुजूर ने, बताओ ये जो आदमी गुजर गया, यहां से चला गया, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो जो गुजरने वाला था वो अमीर था। क्या था? मालदार आदमी था। तो वो साहब जो हुजूर के पास बैठे हैं और हुजूर उससे पूछ रहे हैं कि ये जो आदमी जला गया यहां से, इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? तो साहब कहते हैं हुजूर ये एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा आदमी है जो अशराफ अरब से है, अरब के शरीफों में, अरब के मालदारों में से है। हादा वो वल्ला और अल्लाह की कसम ये इस लायक है, अगर ये किसी को निकाह का पैगाम दे तो निकाह कर लिया जाए। आई इन शफा युशफा, अगर ये किसी की सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश भी कबूल की जाए। इतना बेहतर आदमी था। तो क्या मालदार था, कपड़े अच्छे पहने हैं, लोग सब जानते हैं उसको, पहचानते हैं, अमीर है। तो कहा हुजूर
ये अगर किसी को रिश्ता ही निकाह देगा तो उससे लोग निकाह भी कर लें, औरतें उससे निकाह भी कर लें, और ये अगर किसी की सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश कबूल भी की जाए। अशराफ नास, अशराफ अरब में से है। फसक्कत, हुजूर खामोश रहे। फिर क्या हुआ? सुम्मा मरा रजुलन, फिर एक दूसरा आदमी गुजरा। उसी वक्त थोड़ी देर के बाद एक दूसरा आदमी गुजरा। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा रायुका फ़ी हादा, उधर उसी बैठे हुए से कहते बता अब इसके बारे में तेरा गुमान क्या, इसके बारे में तेरा गुमान क्या है? वो कहते या रसूल अल्लाह ये तो रजुलुम मिन फ़ुक़राइल मुस्लिमीन, ये तो मुसलमान फकीरों में से एक आदमी है, ये तो एक फकीर आदमी है, फकीर मुस्लिम आदमी है। हादा हरियन, और बेशक ये इस लायक है कि इन खतबा, अगर ये किसी को रिश्ता निकाह दे तो उसका रिश्ता कबूल न किया जाए। वइन शफा अन ला युशफा, अगर ये किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश भी कबूल न की जाए। वइन काला अन ला युस्मा, अगर ये कोई बात कहे तो लोग सुनने के लिए तैयार ना हो। फकीर आदमी है जिसे कोई नहीं जानता, इतना जो है कमजोर और इतना गुमनाम आदमी है कि अगर कहीं निकाह करने का इरादा करे तो इसकी हाल देखकर इसका कोई निकाह न करे। अगर किसी की सिफारिश करे तो लोग सिफारिश कबूल न करे। अरे अगर ये बात कहे तो लोग उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। ऐसा कमजोर, नादार, गैर मारूफ और गैर मशहूर है, कोई नहीं जानता, फकीर आदमी है। सुनिए, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हुजूर ने इस बात में फरमाया सुनो, हादा खैर मिन मलइल अर्दि मिस्ल हादा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इस जैसे लोग, ये जो भी दूसरी मर्तबा गुजर गया, फकीर मुसलमान जिसके ताल्लुक से तू कहा कि निकाह का रिश्ता दे तो कबूल न किया जाए, सिफारिश करे तो कबूल न हो, बात करे तो सुनी न जाए। हुजूर फरमाते इस जैसा आदमी, आका कहते खैरुम मिन मलाइल अर्द मिस्ल हादा, इस तरह का एक आदमी जमीन भर के सारे लोगों से बेहतर है, जमीन भर के सारे लोगों से बेहतर है। इसलिए कि फकीर जरूर है मगर दिल अल्लाह की मोहब्बत का गंजीना है। इससे मुराद जो पहले गुजरा था वो मुनाफिक था, पहले गुजरा था मालदार जरूर था, दौलतमंद जरूर था मगर मुनाफिक था, और जो बाद में गुजरा है मालदार नहीं है मगर मोमिन और फकीर है, मोमिन है और फकीर है। तो आका फरमाते हैं वो जो पहले गुजरा मुनाफिक किस्म का आदमी उस तरह से पूरी दुनिया भर जाए, और इस तरह का एक आदमी उन सारे लोगों पर, दुनिया भर के लोगों पे बेहतर है, भारी है। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में दौलत माल नहीं है, अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे दिल देखे जाते। इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें नहीं देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, मगर अल्लाह तुम्हारे दिल देखता है। तो इस तरह के लोग फकरा। सुनिए, अन आयशा क़ालत मा शबिया आलु मुहम्मदिन मिन ख़ब्ज़ि शईर यौमैन मुतताबिऐन हत्ता क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, कहती हैं कि हुजूर की आल, इससे मुराद वो लोग जो उस वक्त हुजूर के साथ रहते थे, अज़वाज मुत्तहरात, हुजूर की बीवियां या घर के दूसरे अफराद, घर वाले। कहती हैं हजरत आयशा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, आपकी आल मुसलसल 2 दिन जौ की रोटी से सैराब न हुए, मुसलसल 2 दिन जौ की रोटी से सैर न हुए, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। यानी कभी ऐसा ना हुआ कि आज जौ की रोटी पेट भर के खा ली है तो कल भी जौ की रोटी पेट भर के खाएं। कभी भी मुसलसल 2 दिन रसूलुल्लाह या सरकार के घर वालों ने पेट भर के खाना खाया ही नहीं, बल्कि आदत ये थी जब भी रोटी जौ की खाते आधा पेट खाते और दूसरा दिन तो खाते ही नहीं थे, गरीबों में तकसीम फरमा देते। मुसलसल 2 दिन कभी भी पेट भर के नहीं खाए।
एक दिन खजूर, एक दिन जौ की रोटी है। और बाद जगह लिखा है, हदीस का मतलब है एक दिन आधा खा लिया है तो दूसरे दिन खाना ही नहीं है, गरीबों में तकसीम करना है। मुसलसल 2 दिन पेट भर के खाना नहीं खाया। हम मुसलसल कई सालों से भूखे नहीं रहे। हम लोग मुसलसल कई सालों से भूखे न रहे, और इन्होंने मुसलसल जिंदगी में 2 बार 2 दिन कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। यही है, नहीं पता मालूम है। वो रिवायत है, इमाम हसनैन करीमैन की तबीयत जब खराब हो गई तो हजरत ज़हरा सैयदा ने और हजरत फिजा और मौलाए कायनात ने मन्नत मांगी थी, अगर ये शिफा इन्हें मिल जाए तो हम रोज़ा रखेंगे। 3 दिन रोज़ा रखे। उस वक्त क्या था, रोजे की हालत में मौलाए कायनात कहीं तशरीफ ले जाते, मजदूरी करते और जो मिलता उससे जौ की रोटी पकाते, जौ की रोटी पकाते। जब इमाम हसनैन करीमैन की तबीयत सही हो गई, रोजा रखने लगे। मौलाए कायनात मजदूरी करके आए, पैसे से आटा लिया, रोटी। जब इफ्तार के वक्त बैठे आए तो दरवाजे पर एक फकीर आया, वो दे दिया, पानी से इफ्तार किया। दूसरे दिन कैदी आया, वो दे दिया, पानी से इफ्तार किया। तीसरे दिन इफ्तार के लिए बैठे तो फिर मिस्कीन आया, दे दिया, पानी से इफ्तार किया। इस वाक़ये के तनाजुर में, बल्कि इस वाक़ये पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत उतारी, अल्लज़ीना युतीमून अला हुब्बिही, जो अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और गरीबों को खिलाते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में बेहतर लोग हैं। क्या पता चला, मन्नत मानी और जब दरवाजे पे कोई आया, जितना है सब दे दिया, खुद नहीं खाते थे, औरों को खिलाते थे। ऐसे सखी थे मोहम्मद के घराने वाले। तो ये जो है हजरत आयशा की ये रिवायत बता रही है, माँ शबी आलो मोहम्मद, हुजूर की आल 2 दिन मुसलसल कभी पेट भर के न खाया, बल्कि एक दिन खाया है तो वो भी पेट भर के नहीं, आधी जौ की रोटी है। और दूसरे दिन फिर ख्याल लेता था कि अरे कल तो आधा पेट खा लिया था, अब फिर खाएंगे क्या, दूसरे दिन खाना ही छोड़ दिया, अब वो गरीबों को दे दो। तो यही है कनाअत, और इसी को फक्र हकीकत में कहा जाता है। और ये फक्र इख्तियारी था, मजबूरी नहीं, इजबारी नहीं था। कब है नहीं तो नहीं खाते, जो है अब है ही नहीं तो अब नहीं खाते, नहीं, बल्कि है फिर भी नहीं खाते। मजबूरी नहीं थी, इजबारी न था, इख्तियारी था कि होते हुए भी फकीरों पे उसको तसद्दुक करना है, दे देना है। तो ये है। और वही जौ की रोटी खाने वाले फिर मौलाए कायनात हैदर करार बनते हैं। हम लोग गले तक खाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बताओ क्या कर पाए, अभी तक तो कुछ किए नहीं है। सदियां बीत गई, जमाने बीत गए और अभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ज्यादा खा लेते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। अल्लामा सादी कहते हैं कि ज्यादा खाने वाला अपना ही नुकसान कर रहा है। और अल्लामा सादी बादशाहों को गुलिस्तां और बोस्ता में नसीहत करते हैं बादशाहों को, अगर तू चाहता है कि तेरे सिपाही बहुत मेहनती और तेरे सिपाही जंग में जीतने वाले हो जाएं, तो अल्लामा सादी बादशाहों को कहते हैं कि उन्हें नेमतें मत खिला, खुराक आदि कर दे, तेरे सिपाही जंग में जीतेंगे। ज्यादा खाया होगा तो फिर अब कब हजम होगा, कब जो है फिर जिस्म फ्रेश हो, फिर तलवार। भूखा आदमी ताकतवर रहता है, इसका अंदाज आपको रोजे में हो गया होगा। रमजान में रोजे में आपको इसका अंदाजा होगा। लोग कहते हैं इफ्तार कर लिया तो सुस्ती आती है, इफ्तार के बाद सुस्ती आती है। और अक्सर लोग तरावी की नमाज उन मस्जिदों में पढ़ते हैं जिसका टाइम लेट होता है। सुस्ती आ गई, अब बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स हो जाए, रिकवर हो जाए, सब चीजों से फारिग हो जाए, तब जाके तरावी पढ़ेंगे। और जब तक रोजे में था, मगरिब तक, वक्त इफ्तार तक फुर्ती में था। तो ये भूख में ताकत है।
आधी खुराक में ताकत है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अगर है तेरी ज़ात में शरर तो ख्याल फिक्र गना न कर, जहां में नाने शईर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। जौ की रोटी खाने वाला ही हैदर होता है। तो ये होता है मा शबी आलो मोहम्मदिन मिन खब्ज़ि शईर यौमैन मुतताबिऐन। मुसलसल 2 दिन जौ की रोटी से आले मोहम्मद शेर न हुए। हत्ता क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा। अन सईद अल मुक़बरी, आप एक हदीस सुन ले। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु मर्रा बिक़ौमिन बैन यदैहिम शातुन मुसलिय्या फदअहु फअबा अन याकुल वक़ाल खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन दुनिया वलम यशबा मिन खब्ज़ि शईर। हजरत सईद मुक़बरी रिवायत करते हैं, ये इनका नाम सईद है और इनके वालिद का नाम कैसान है। हजरत सईद मुक़बरी, इनके वालिद का नाम कैसान, सईद बिन कैसार, और इनकी कुन्नियत अबू सईद है। और ये दोनों हजरत सईद और उनके वालिद हजरत कैसान, ये दोनों ताबई हैं। और इनको मुक़बरी कहा जाता है इसलिए कि इनका मकान जो था वो कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था, इसलिए सईद मुक़बरी कहा गया, यानी कब्रिस्तान के करीब रहने वाले हजरत सईद मुक़बरी। वो रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से। अबू हुरैरा कहते हैं कि वो एक दिन एक जमात के पास से गुजरे जिनके सामने भूनी बकरी रखी गई थी। बकरी को भूना गया था और भुनी हुई बकरी का गोश्त उस जमात के सामने रखा था और उसमें हजरत अबू हुरैरा गुजरे तो फदअहु, उन लोगों ने कहा आइए आप भी आइए, दावत दी खाने की, बुलाया। अबा अन याकुल, तो हजरत अबू हुरैरा ने इनकार कर दिया खाने से। फ़क़ाला, और क्या कहते हैं हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि सुनो, खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन दुनिया वलम यशबा मिन खुब्ज़ि शईर। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, हालांकि जौ की रोटी से आप कभी भी शेर भी न हो पाए। हुजूर जौ की रोटी से शेर न हो पाए और इस दुनिया से तशरीफ ले गए। यानी सरकार तो जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो पेट भरा न था, या कभी भी सरकार ने पेट भर के नहीं खाया, और अबू हुरैरा भुनी हुई बकरी का गोश्त खा ले। यानी उस वक्त हुजूर की याद आ गई कि या रसूल अल्लाह, आज तो हमारे दस्तरखान पे नेमतें आई है, मगर आपका जो दौर था आपने जिंदगी में कभी भी पेट भर के न खाया। जब मेरे आका न खाए तो अबू हुरैरा ये गोश्त खा लेगा, पेट भर के खा लेगा। उस वक्त उन सहाबों के, उन लोगों के दावत देने पर हजरत अबू हुरैरा को हुजूर की भूख याद आ गई तो इनकार करते हैं कि मेरे नबी तो ऐसे ही चले गए, वो अबू हुरैरा पेट भर के खा ले, नहीं खाऊंगा। हुजूर की याद आ गई, आगे गुजर गए, सरकार की याद आ गई, आगे गुजर गए। ये कमाल ईमान और हुजूर की जो है कमाल मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये हाल हजरत अबू हुरैरा का है। जिंदगी में फिर ना बेहतर कपड़ा पहना, न कभी इन तरह चीज़ों की तरफ रग़बत रही। हमेशा सरकार के विसाल के बाद भी उनके सामने हुजूर की जिंदगी होती थी। ये उनका कमाल ईमान। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनको याद आई तो फिर वो जो जिन जमात के पास से गुजरे थे, दावत दी थी जिन्होंने, आई आप भी खाइए, तो उन्होंने बकरी का गोश्त, हाँ, और जिंदगी के मौक़ों पे खाया भी होगा, बेहतर कपड़ा भी पहना होगा, मगर ये इस वाक़ये की तरफ इशारा है कि उस वक्त हजरत अबू हुरैरा को हुजूर की हालत याद आ गई कि हुजूर तो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, जबकि जौ की रोटी से सरकार कभी भी शेर न हुए थे। अरे अबू हुरैरा, तू ये भुना हुआ गोश्त खा के पेट भर ले। आका की याद आ गई, आंखों में आंसू आए और उस जमात के आगे से गुजर गए। ये था हर वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके सामने, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के हालात उनके सामने, बस वही हुजूर की सीरत को सामने रखा। यही वजह थी कि जहां गए भूखे हैं, पानी नहीं मिला और खाना दाना पेट में नहीं गया। हाल ये है
मगर इतिहास बताता है, तारीख बताती है कि भूखे लोग जहां गए हैं वहां इस्लाम का झंडा लहरा के आए हैं। 313 बद्र के मैदान में किसी को मुकम्मल खाना नहीं मिला है, कोई मुकम्मल पानी से सैराब नहीं आए, मगर उन 313 ने बद्र के मैदान में तारीख बदल डाली और कहा मोमिन पेट भरे न भरे, जीतने और कामयाबी का जो नुस्खा इससे नहीं है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से है। ये तारीख बदल दी। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पे अमल करने वाले असहाब, इन्हीं तरज पे अहादीस आ रही है।